एक ऐसा कॉलेज जहां तुम्हें फर्स्ट ईयर में 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, सेकेंड ईयर में 30-35 हजार की इंटर्नशिप भी लग जाए, थर्ड ईयर आते आते आपका पूरा टेक कंपनीज और एआई का पोर्टफोलियो तैयार हो जाए, और फाइनल ईयर में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्रैक करके कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाओ। एक और छोटी सी बात यार, हम एक प्यारा सा गिव अवे आप लोगों की कॉलेज लाइफ के लिए करने, आपको कमेंट्स में कॉलेज ओपी लिखना है। जैसे ही 200 कमेंट्स इस वीडियो पे पूरे हो जाते हैं तो 15 दिन बाद हम विनर्स पिंड कमेंट में अनाउंस कर रहे होंगे। जो भी जीतता है उसको अपनी कॉलेज लाइफ के लिए एक बहुत बढ़िया सी स्मार्ट वॉच मिल रही होगी। यार मैंने दिल्ली की एक सरकारी कॉलेज से बीटेक करी जिसका 20 लाख का एवरेज पैकेज था और 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज था। इवेंचुअली बाय गॉड्स ग्रेस में भी ऐसे ही हाईएस्ट पैकेजेस जो आप सुनते हो यहाँ पहुंच गया, पर ऑब्वियसली सब लोग इन कॉलेजेस में नहीं घुस पाते एंड इन कॉलेजेस की भी कुछ कमी आती, तो बहुत सारे न्यू एज कॉलेज आ गए। पर हम न्यू एज कॉलेज इन्होंने इतने स्पीड पे बनाए कि कैंपस लाइफ बच्चों की खत्म हो गई। तो एक नया मॉडल आईआईटियंस ने बनाया जिसके अंदर आपको ट्रेडिशनल कॉलेजेस की कैंपस लाइफ, बड़ा कैंपस देखने को मिल जाए और न्यू एज कॉलेज का एआई बेस्ड करिकुलम देखने को मिल जाए। मात्र 60 स्टूडेंट से यार ये सनस्टोन सिलेक्ट नाम से प्रोग्राम शुरू हुआ था 3 साल पहले, फिर ये स्टूडेंट्स 300 हुए, फिर 600 हुए, और इसी ट्रैक रिकॉर्ड को कंटिन्यू करने के लिए यार इन्होंने ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया। हम फिलहाल विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी इनके जयपुर कैंपस में खड़े हैं। दिस इज वन ऑफ द 5 कैंपसेस जो ये लोग इस साल लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बीटेक की डिग्री तो वीजीयू की मिलेगी, पर करिकुलम, प्लेसमेंट, फैकल्टी, सब कुछ इन्होंने अपनी टॉप नॉच न्यू एज गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वाले टॉप टियर लोगों की और आईआईटियंस वाली लगा दी है। यार ये इनका वन ऑफ द करंट क्लासरूम्स रहने वाला है। एग्जाम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल है, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बढ़िया स्मार्ट बोर्ड वगैरह इन्होंने लगा रखा है। जो भी आपको स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ देखने को मिलेंगी। पीछे एसी वेसी लगे हुए हैं, सब लोग अपना बढ़िया कोडिंग वोडिंग के प्रैक्टिकल देने में लगे हुए हैं। अभी शीट बट रही है इसलिए हम आ गए, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्टा कैसे इसको मॉडर्नाइज करने वाला है। और यहाँ आपका क्लासरूम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहीं पे बैठ जाओगे, सुंदर सुंदर बेंचेस, चेयर्स, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड सब कुछ लगेगा और आपको मिल जाएगा आपका पर्सनल एप्पल का लैपटॉप। हर बच्चे को मिलता है, कोई एक्स्ट्रा पैसे दूसरे न्यू एज कॉलेजेस की तरह नहीं ले रहे हैं। उस पर बिठाएंगे और बोलेंगे कि बेटा करो कोडिंग, करो एआई पे काम, और ऐसे वैसे नहीं, उसमें भी सिंस आईआईटी वाईआईटी से वहीं इनके कनेक्ट्स क्रेजी लेवल के हैं, ये बोलेंगे कि आपको 15 से ज़्यादा प्रीमियम एआई टूल्स मिलेंगे, चाहे हम बात करें ओपन एआई की एपीआई एक्सेस की, जेमिनाई, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, गिटहब, और बोलेंगे कि बेटा अब लग जाओ काम पे। जब आपके दोस्त यार फर्स्ट ईयर में ट्रेडिशनल कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तब आप एआई पे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे डे 1 से, और आपके पास चॉइस नहीं है। चॉइस हाँ इतनी है कि लास्ट सीट पे बैठ के हैंड होल्डिंग करनी है और पीछे पहाड़ों के नज़ारे देखने, वो कर सकते हो, पर उसमें डांट पड़ेगी क्योंकि मेंटर्स अगेन आईआईटी वाले लेवल के हैं तो स्ट्रिक्ट है। डिग्री कौन सी मिलेगी भैया, कहीं ये दूसरे न्यू एज कॉलेजेस की तरह बीएससी की डिग्री तो नहीं यार, आपको प्रॉपर बीटेक की डिग्री मिलती है इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये एक यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव डिग्री रहने वाली है। इसका मतलब आप यूपीएससी, गेट, कैट हर एग्जाम के लिए वैलिड रहने वाले हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोकेशन क्या है इसकी यार, जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 10 मिनट दूर है और जयपुर के मेन सिटी सेंटर से 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस रहने वाला है। तो लोकेशन, कनेक्टिविटी सारे वेल कनेक्टेड हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रोड से। स्पेशली अगर आप दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इस वाली आसपास की यूपी वाली बेल्ट में बिलोंग करते हो। हाँ जी, स्वागत है आपका एक ओल्ड एज इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब में। ऐसे ही लैब्स में छोटी छोटी स्क्रीन्स पे बैठ के भाई निकालते हैं लोग प्लेसमेंट्स, पर आज का ज़माना नया है। मेथड्स ऑफ लर्निंग, टीचिंग चेंज हो गए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी ढर्रे पे चल रही हैं, ऐसी चीज़ें आपको बेच रही हैं 15, 20, 25 लाख रुपए कुछ भी मांगती हैं। ये वाले लैब्स, ये ऐसे नीली वीली कुर्सियाँ प्रॉमिस करके, ठीक है। और ये होने वाला है ऑल्टा का न्यू एज लैब। आए भैया, बड़ा छोटा सा है, ये एंट्रेंस एरिया बना दिया भाई, दिक्कत नहीं है स्पेस की, जल्दी से आ जाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपके जीपीयू कंप्यूट सेटअप करे जाएंगे, यहाँ आपके ड्रोन्स होंगे, रोबोटिक्स होगा, सब कुछ होगा। एंड जितना दूर जाता जा रहा हूँ आपको जस्ट स्केल दिखेगा कि किस विजन से ये बना रहे हैं। अगेन भाई आईआईटी वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं,
कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बिल्ड नाइट्स हो रही होंगी, डेमो डेज हो रहे होंगे, जहाँ पे ऑलरेडी आपके सीनियर्स के लिए इंडस्ट्री से मेंटर्स आते हैं और वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, और उन्हें डांट भी लगाई जाएगी। गश्ती करनी है तो ऑब्वियसली पेड़ के नीचे छाया में बैठ के वो बहुत बच्चे करते हैं, आपके दोस्त भी करेंगे ट्रेडिशनल कॉलेज वाले, पर यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे फोकस है बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे फोकस है हर फ्राइडे नाइट को क्लबिंग पार्टिंग ना करके बिल्डिंग नाइट्स होएगी, जहाँ पे सब लोग बैठ के कोड करेंगे। 24/7 आपको लैब्स की एक्सेस है, इसका मतलब आपको रात को 2 बजे भी कोडिंग करनी है तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए खुली रहने वाली है और उसी हिसाब से इस बड़े से एरिया को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। किसे इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए यार? मेरे हिसाब से पहला वो बंदा जिसने शायद बहुत ज़्यादा लाइफ अपनी Tier 2 सिटी में गुजारी है एंड पेरेंट्स को थोड़ा डर लगता है Tier 1 में भेजते हुए, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, हम अगर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इस वाली बेल्ट के और बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजना चाहते, जयपुर तक रखना चाहते हैं, तो ये कॉलेज सेंस बनाता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो बास्केटबॉल जैसे बेसिक खेलों से लेके अमेरिकन फुटबॉल टाइप के खेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देसी खेलों की बात करें तो कबड्डी आपको देखने को मिलेगा, क्रिकेट आप खेल सकते हो, टीटी आपको देखने को मिलेगा। मेजर आपको सारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं यहाँ देखने को मिल जाती हैं। फीस एंड स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकती है, ये बेस्ट पार्ट है। फीस की बात करूं 2.5 लाख रुपए साल की इन्होंने ये नॉमिनल सी फीस रखी है इस वाले जयपुर कैंपस के लिए। इसको कंपेयर करें दूसरे न्यू एज कॉलेजेस से तो यार वो 5 लाख 6 लाख रुपए भी एक साल के चार्ज करने लग रहे हैं। हॉस्टल फीस की बात करें तो 1.5 से लेके 1.7 लाख के करीब समझ के चलो। इसका मतलब जो पूरी बीटेक की डिग्री है अलॉन्ग विद हॉस्टल आपकी लगभग 16 से 17 लाख रुपए में हो सकती है। इसमें हाई चांसेस हैं कि स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हों। इसमें आपकी मेरिट स्कॉलरशिप है जो आपको अप टू 100% तक मिल सकती है एंड जेन्युइनली दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इफ यू कैन ग्रैब दिस। इसके अलावा देयर इज अ ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप जो आपको 50% का फी वेवर देती है एंड देन देयर इज विमेन कोड राइज स्कॉलरशिप जो अप टू 30% है फॉर ऑल द फ्यूचर विमेन लीडर्स ऑफ द कंट्री। लोन्स एंड फाइनेंसिंग के ऑप्शंस भी आपके पास रेडिली अवेलेबल है एंड बाकी न्यू एज कॉलेजेस से कंपेयर करें जो मार्की वाले हैं उनसे कम 8 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो अगर आपको वो बहुत अनअफोर्डेबल वाली रेंज में लग रहे थे तो शायद ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज द आंसर टू ऑल दोज एक्सपेंसिव न्यू एज कॉलेजेस। भैया इतने बड़े बड़े लैब्स बन रहे हैं, क्लासरूम्स बन रहे हैं, कौन कर रहा है ये सारी चीजें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पेरेंट्स एज स्टूडेंट्स जानना कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके पास आप अपनी प्रॉब्लम डाउट्स लेके जाओगे और अगर कुछ शिकायतें होंगी तो वो भी लेके जाओगे। तो यार सबसे पहले हमारे पास आशीष मुंजाल जी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं यार। टाइम्स मैगजीन ने 40 अंडर 40 इन्हें दिया था, डिलॉयट, बैंक ऑफ अमेरिका, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं। देन आपके IITian सर भैया मेंटर होने वाले हैं हर्षित अग्रवाल, IIT BHU से ग्रेजुएट हुए, ओयो स्पिनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया। देन वी हैव संतोष सर माइक्रोसॉफ्ट में भाई 8 साल के एक्सपीरियंस से आते हैं, NIT त्रिची के एलम है। एंड देन नवदीप संधू कम्स इन विद बहुत सारा एडटेक का एक्सपीरियंस, स्केलर, कोडिंग निंजा, स्टेप कोडिंग। कोई भी कंपनी सोचो भाई इन्होंने उसमें काम किया है तो इन्हें पता है कि बच्चों को गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट कैसे भेजना है। फूड फैसिलिटीज़ का क्या रहने वाला है यार? मैं खड़ा हूँ नेस्ट कैफ़े के पीछे, हमारे कॉलेज में भाई ये हुआ करता था डेट स्पॉट, तो वो ट्रेडिशनल कॉलेज वाली चीज़ यहाँ पे ऑल्टा में भी कैरी फॉरवर्ड हो गई है। इसके अलावा आउटसाइड में ही आपको बहुत सारी छोटी छोटी ईटरीज, कन्वीनियंस स्टोर्स ये सब देखने को मिल जाएंगे एंड आपका जो फूड कोर्ट है वो इंडोर रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी सी गर्मी लग सकती है बट अगर कंपनी सही हो, अगर आप समझ सकते हैं, तो फिर क्या गर्मी क्या सर्दी। जो रोहित भाई गर्मी करा रखे भाई, यहाँ फाउंडिंग टीम मेंबर्स हैं, एक बार बात करते हैं। हेलो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आई वाज शूटिंग अ वीडियो अराउंड द कैंपस एंड मेरे 1-2 क्वेश्चंस थे जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो हर्षित सर आप IITian है राइट, एंड बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है एंड अब ऑल्टा आपने स्टार्ट किया है। IIT जाने के बाद ऐसी क्या कमियां दिखी या अच्छी चीज़ें दिखी जो आपने सोचा कि मैं ये सब ऑल्टा में इम्प्लीमेंट करूंगा तो बच्चों की बहुत ही बढ़िया जर्नी हो जाएगी? आई थिंक थैंक्स यार यश फॉर आस्किंग। तो एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है जो मिसिंग होती है कॉलेज में, दैट इज़ पीयर नेटवर्क। तो वो ऑल्टा में हमने ऐड किया है कि कोहर्ट है, सेलेक्टिव हो, अच्छा पीयर ग्रुप मिले सो दैट ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटरशिप। अच्छे मेंटर्स से हम IITs में मिलते थे, सीनियर्स पीपल जो पास आउट हुए हैं या जो साथ में भी हैं, दैट हेल्प्स अस इन ग्रोइंग आवर ओन पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग, वो थॉट प्रोसेस जो क्लास में नहीं बिल्ड होता। तो वो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ऑल्टा में ऐड करना चाहता हूँ। एंड तीसरा एक ऐसा इकोसिस्टम कि
आप कुछ भी बिल्ड करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए ना आपको रिसोर्सेज की कमी ना हो, जो कि IITs में कभी नहीं होती थी। मतलब आई थिंक हमें अगर कुछ करना है तो उसके लिए मना नहीं है, यू हैव एवरीथिंग राइट। तो वो एक है। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें बिसाइड्स एजुकेशन तो है ही, पर ये 3 चीज़ें इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो यहाँ पे डांट भी पड़ेगी, तो पढ़ने वाली है ना डांट? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आई थिंक हमने बात भी की है कि एक तो अटेंडेंस वगैरह पे तो है ही हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, बट हाँ अगर पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो मैं तो पकड़ूंगा ही बच्चों को। बट उसके अलावा आई थिंक ज़्यादा होगा तो फिर घर चलेंगे, बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे और क्या। ये बहुत ज़रूरी है। आप सर मेरे को ये बताओ, आपसे और क्रिटिकल क्वेश्चन है मेरा कि दुनिया भर के न्यू एज कॉलेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आज 2026 में अगर बच्चा एक कॉलेज चूज़ कर रहा है तो वो क्यों ट्रस्ट करे ऑल्टा को? One thing is that we are not new, like we have around 600 students जिनको हमने डिलीवर किया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड वहीं पर ना मतलब जो बैच, जो सबसे पुराना बैच है हमारा, वो 2023 का बैच है। वहीं पे देर इज़ अ सेकेंड फैक्टर विच वी एड ऑन, विच इज़ कि उनके लिए इफ़ देर इज़ एनीथिंग कि वो फाइनल ईयर में है, उनके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है, कुछ और चीज़ लेके आनी है, तो हमने जो 2023 में करिकुलम में जो ऐड किया था वो ऐसा नहीं है कि हम फिक्स हो गए। अभी भी हमें दिखा कि AI इंजीनियरिंग इज़ वन थिंग दैट वी शुड ऐड, फाइन ट्यूनिंग ऑफ LLMs, एडिंग देम इनटू देयर वेब एप्स, दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड डू, सो वी आर डूइंग इट फॉर देम। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम इज़ वन थिंग दैट वी ऐड, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई थिंक इज़ आवर USP। किसे ऑल्टा इस साल नहीं ज्वाइन करना चाहिए? यार अगर आप वो बच्चे हो जो थोड़ी साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो उस केस में शायद इनका पुणे वाला कैंपस या दूसरे कैंपस से सेंस बनाए, जयपुर आने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपको अभी बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि 2 महीने में सब कुछ बन जाएगा जब तक ज्वाइन होते हैं, बट उस केस में आप हो सकता है कि पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव हों, ट्रेडिशनल की साइड हो, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़नी है आपको कोई और डिग्री पढ़नी थी, मैकेनिकल पढ़नी थी, बायोटेक पढ़नी थी, तो उस केस में शायद ये कॉलेज सेंस नहीं बनाएगा। या क्लासेस तो 3-4 बजे ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद का क्या? उसके बाद आपका मनोरंजन होता है हॉस्टल में। मैं सरकारी हॉस्टल का प्रोडक्ट, बड़ा परेशान भाई साहब अपने हॉस्टल से, पर आजकल न्यू एज हॉस्टल्स बन गए हैं जो एक शानदार अपार्टमेंट से कम नहीं है। सामने ही आपको सिक्योरिटी देखने को मिली, देन डिजिटल सिक्योरिटी के टर्म्स में CCTV कैमरा, यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, सफलता की सीढ़ी। पर अगर आपको सीढ़ी नहीं चल रही, आप आलसी हो, तो एक हाईटेक लिफ्ट से भी आप सफलता तक पहुँच सकते हो। सफलता मीन्स सक्सेस, डू नॉट थिंक ऑफ इट एज समबडी एल्स। आपको एक रूम लेके चलता हूँ यार सैम्पल। जैसा कि मैंने बताया, एक आलीशान अपार्टमेंट वाला एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ये इनका 2 बेडर हॉस्टल है जहाँ बैठ के आराम से डाइट कोक पी जा सकती है, AC लगा हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन आता है कि वेल लिट है हॉस्टल। दोनों को सेपरेट स्टडी टेबल्स मिलेंगी जिस पे बैठ के पढ़ाई करनी होती है, प्रेमिका से वीडियो कॉल नहीं करनी होती। यहाँ पे मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो आपको अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे से बना रखा है। इधर अलमीरा है, मेरे हिसाब से लड़कों के लिए तो सही है, लड़कियों के लिए मैं गुजारिश करूँगा बड़ी अलमीरा दो, वरना लड़ाइयाँ होंगी। लड़के अपने लो मेंटेनेंस सख्त लौंडे होते हैं, तो बढ़िया चलता है। AC ठंडा कूलिंग कर रहा है, ढंग का माहौल है। मतलब वो सरकारी वाली बातचीत नहीं है कि स्मेल आ रही है और दिक्कत है, पढ़ाई करने का मन करेगा, वो वाली चीज़ है। एंड इतना ही चाहिए होता है हॉस्टल से। भैया ये IITians की विजन तो समझ आ गई, कंपेलिंग लग रही है, पर एडमिशन कैसे होगा ये समझा दो यार। अगर आपको इनकी अप टू 100% स्कॉलरशिप्स अवेल करनी है तो आपको इनका ASAT एग्ज़ाम देना होता है। सिंपल MCQ एग्ज़ाम में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, पर ऊपर के 30% बच्चे ही यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। इसलिए तमीज़ से पढ़ के दोगे तो मैक्सिमम चांसेस है स्कॉलरशिप भी हमारी निकले और हमारा चांस बने इनके 1 ऑफ द 5 कैंपसेस में पढ़ने का। एक इंटरनल बिजनेस सीक्रेट मैं आपको बताऊं तो यार, जितनी जल्दी अप्लाई किया जाता है उतने हायर चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप के। तो उस हिसाब से अगर मन है करने का तो फिर अभी ही कर देना, बाद में स्कॉलरशिप्स वगैरह कम होती जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, एक बार वेबसाइट ज़रूर चेक करना। और आपके पेरेंट्स और आपके पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सही जगह इन्वेस्ट होने चाहिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, गिव अवे में ज़रूर एंटर करो। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, उस पर डिसीजन बनाने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। चांस है स्कॉलरशिप लेने का, ट्राई ज़रूर करना मेरे हिसाब से। एंड इट्स अ रैप अप फ्रॉम योर यश भैया। बाय बाय।